शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण चतुस्त्रिंशो अध्यायः। चतुर्दश मनवंतरों का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सौनक उवाच मनवंतराणि सर्वाणि विस्तरेणानुकीर्तय यावन्तो मनवश्चैव श्रोतुमिच्छामि तानहं। सूतुवाच स्वायंभुवो मनुष्यैव ततः स्वारोचितस्तदा उत्तमस्तामसश्चैव रैवतश्चाश्रुषस्तथा। एते च मनवः षट्ते सम्प्रोक्ता मुनिपुङ्गवः वैवस्वतो मुनिश्रेष्ठो साम्प्रतम् अनुरुच्यते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सावर्णिश्च मनुष्यैव ततो रौच्यस्तथा परः तथैव ब्रह्म सावर्णिश्चत्वारो मनवस्तथा। तथैव धर्म सावर्णी रुद्र सावर्णिरेव च देव सावर्णिराख्यातो इन्द्र सावर्णिरेव च। अतीता वर्तमानश्च तथैवानागताश्च ये कीर्तिता मनवश्चापि मयैवैते यथा श्रुतः। मुने चतुर्दशैतानि त्रिकालानुगतानि ते प्रोक्तानि निर्मतः कल्पो युगसहस्रपर्ययः। ऋषिस्तेषां प्रवक्ष्यामि पुत्रान् देवगणास्तथा शृणु शौनक सुप्रीत्या क्रमशस्तान्यशस्विनः। मरीचिरत्रिभर्गवानङ्गिरा पुलः क्रतुः पुलस्त्यश्च वसिष्ठश्च सप्तैते ब्राह्मणः सुरता। उत्तरास्यां दिशि तथा पुने सप्तर्षयथा उत्तरास्यां दिशि तथा मुने सप्तर्षयस्तथा यामानां तथा देवा आसन्वास्वायम्भुवेन्तरेः। आग्निध्रश्चाग्निबाहुश्च मेधा मेधातिथिर्वसुः ज्योतिषमान् धृतिमाहानभ्यः सवनः शुभ्र एव च। स्वायंभुवस्य पुत्रास्ते मनोर्दश महात्मनः कीर्तिता मुनि शार्दूलो तत्रेन्द्रो यज्ञे उच्यते। प्रथमं कथितं तातो दिव्यममन्वन्तरं तथा द्वितीयं ते प्रवक्ष्यामि तन्निबोधो यथा तथम्। ऊर्जस्तंभः परस्तंभः ऋषयो वसुमांस्तथा ज्योतिषमाना द्युतिषमांश्चैव रोचसमाना सप्तमस्तथा। एते महर्षयो गेयास्तन्त्रेन्द्रो रोचनस्तथा देवाश्च तुषिता नाम स्मृता स्वारोचिषेन्तरे। हरिघ्नः सुकृतिर्ज्योतिर्यो मूर्तिर्यस्मयः प्राथितश्च मनुष्यश्च नभः सूर्यस्तथैव च। स्वारोचिषस्य पुत्रास्ते मनोर्दश महात्मनः कीर्तिता मुनिशार्दूलो महावीर्य पराक्रमाः। द्वितीयमेतत् कथितं मुने मनवनन्तरं मया तृतीयं तव वक्ष्यामि तन्निबोधो यथा तथम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वसिष्ठपुत्रः सप्तो सन्वासिष्ठा इति विश्रुताः हिरण्यगर्भस्य सुता ऊर्जा नाम महोजसः। ऋषयोत्र समाख्याता कीर्त्यमानान्निबोध मे औत्तमेया ऋषि श्रेष्ठो दशपुत्रा मनो स्मृताः। एष ऊर्जितः ऊर्जश्च मधुर्माधव एव च शुचिः शुक्रवहश्चैव नभसो नभ एव च। ऋषभस्तत्र देवाश्च सत्यवेदश्रुतादयाः तत्रेन्द्रः सत्यजिन्नाम त्रैलोक्याधिपतिर्मुने। तृतीयमेतत् परमं मनवन्तरमुदाहृतं मनवन्तरं चतुर्थं ते कथयामि मुने शृणुः। गार्ग्यः पृथुस्तथा वाग्मी जयो धाता कपीनकः कपिवान् सप्तऋषयः सत्या देवगणास्तथा। तत्रेन्द्रास्त्रिशिखो येयो मनुपुत्रान् मुने शृणु। द्यूतिपोतः सौतपस्यस्तपः शूलश्च तापनः
तपोरतिर्कल्मासो धन्वी खड्गी महान् ऋषि तामसस्य स्मृता एते 10 पुत्रा महाव्रताः तामसस्यान्तरं चैव मनुर्वे कथुतं तव चतुर्थं पंचमं तातो शृणु मन्वन्तरं परम् देवबाहुर्जयश्चैव मुनिर्देवो शिरास्तथा हिरण्यरोमा पर्जन्य ऊर्ध्वबाहुश्च सोमपाः सत्यनेत्रो रताश्चान्ये एते सप्तर्षयोपरि देवाश्च भूतरजस्तपः प्राकृतयस्तथाः तत्रेन्द्रो विभूनामा च त्रैलोक्याधिपतिस्तथा रैवताख्यो मनुस्तत्रो गेयस्तामसरसोदराः अर्जुनः पंक्तिविधिनो वा दयायास्तनया मुने महता तपसा युक्ता मेरुपृष्ठे वसन्तिः रुचेः प्रजापतिः पुत्रो रौच्यो नाम मनुः स्मृतः भूत्या चोत्पादितो देव्या भौत्यो नाम भवत्सुताः अनागताश्च सप्तैते कल्पेऽस्मिन् मनवः स्मृतः अनागताश्च सप्तैव स्मृतः दिवि महर्षयः। ओम नमः शिवाय। कश्यपोत्रिर्वसिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्निर्भरद्वाजः सप्तैते ऋषयः स्मृतः रामो व्यासस्तथा येत्रो दीप्तिमान् सुबहुश्रुतः भरद्वाजस्तथा द्रौणीरश्वत्थामा महाद्युतिः गौतमस्यात्मजश्चैव शरद्वान् गौतमः कृपः कौशिको गालवश्चैव रुरुः कश्यप एव च एते सप्तमहात्मानो भविष्या मुनिसप्तमाः देवाश्चानागतास्तत्र त्रयः प्रोक्ता स्वयंभुवाः मरीचस्यैव पुत्रास्ते कश्यपश्च महात्मनः तेषां विरोचन सुतो बलिरिन्द्रो भविष्यति विशांगश्चावनीवाश्च सुमन्तो धृतिमान् वसुः सूरिः सुराख्यो विष्णुश्च राजा सुमतिरेव च सावर्णेश्च मनोः पुत्रा भविष्या 10 शौनकः इहाष्टमं हि कथितं नवमं चान्तरं शृणु प्रथमं दक्ष सावर्णिं प्रवक्ष्यामि मनुं शृणु मेधातिथिश्च पौलस्त्यो वसुः काश्यप एव च ज्योतिषमाना भार्गवश्चैव धृतिमानाङ्गिरास्तथा सवनश्चैव वासिष्ठो आत्रेयो हव्य एव च पुलः सप्त इत्येते ऋषियो रौहितेन्तरे देवतानां गणास्तत्र त्रय एव महामुने दक्षपुत्रस्य पुत्रास्ते रोहितस्य प्रजापते धृष्टकेतुर्दीप्तकेतुः पंचहस्तो निराकृतिः पृथुस्रवः भूरिदुम्नो ऋचिको बृहतो गयः प्रथमस्य तु सावर्णेव नवपुत्रा महोजसः दशमे त्वथ पर्याये द्वितीयास्यान्तरे मनो हविष्मान् पौलहश्चैव प्रकृतिश्चैव भार्गवः अपो मुक्तिस्तथा ये त्रेयो त्रेयो वसिष्ठश्चाव्ययः स्मृतः पौलश्च प्रयतिश्चैव भामारश्चैव काश्यपः अंगिरानेन सह सत्यः सप्तैते परमर्षयः देवतानां गणाश्चापि अद्विषीमन्तश्च ये स्मृतः तेषामिन्द्रः स्मृता साम्भूः स्वयमेव महेश्वरः अक्षत्वानुत्तमौजाश्च भूरिसेडश्च वीर्यवानो शतानीको निरामित्रो वृषसेनो जयद्रथः भूरिदुम्न सुवर्चार्ची 10 इत्वेति मनो श्रुतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एकादशे तु पर्याये तृतीयस्यान्तरे मनो तस्यापि सप्तऋषयः कीर्त्यमानान् निबोध मे हविष्मानो कश्यपश्चापि वपुंस्माश्चैव वारुणः आत्रेयोत वसिष्ठश्च ह्यनयस्त्वाङ्गिरास्तथा चारुध्रस्यश्च पौलस्यो निःस्वरोऽग्निस्तु तैजसः सप्तैते ऋषयः प्रोक्तास्त्रयो देवगणाः स्मृतः ब्राह्मणस्तु सुतास्ते हि ता इमे वैधृता स्मृता सर्वगश्च सुशर्मा च देवानीकस्तु क्षेमकः दृढेषु खण्डको दर्शः अकुहुर्बाहुर्मनो स्मृतः सावर्णस्य तु पुत्रा वै तृतीयस्य नव स्मृताः चतुर्थस्य
तस्य तु सावर्णे ऋषीन् सप्तो निबोध मे द्युतिर्वसिष्ठ पुत्रस्य आत्रेयः सुतपास्तथा अंगिरास्तपसो मूर्तेस्तपस्वी कश्यपस्तथा तपोधनश्च पौलश्च पुलहश्च तपोरतिः भार्गवः सप्तमस्तेषां विज्ञेयः तपसो निधि पंचदेवगणा प्रोक्ता मानसा ब्रह्मणः सुतः ऋतधामा तदिन्द्रो हि त्रिलोकी राज्यकृत सुखी द्वादशे चैव पर्याये भाव्ये रौच्यान्तरे मुने अंगिराश्चैव धृतिमानो पौलस्त्यो हव्यवांस्तु यः पौलहस्त्वादर्शी च भार्गवश्च निरुत्सवः निष्प्रपञ्चास्तथा येत्रो निर्देहा कश्यपस्तथा सुतपाश्चैव वसिष्ठा सप्त वैते महर्षयः त्रय एव गणाः प्रोक्ता देवतानां स्वयंभुवाः औद्यवस्पतिस्ततीन्द्रो वै विचित्रश्चित्त एव च नयो धर्मो धृतोन्द्रश्च सुरनेत्राः छत्रवृद्धकाः निर्भया सुतपा द्रोणो मनोरौच्यस्येति सुतः मनुस्त्रयो दशो भाव्यो देवसावर्णीरात्मवान् चित्रसेना विचित्राद्याः देवसावर्णी देहजाः देवः सुकर्म सूत्राम संज्ञा इंद्रो दिवस्पतिः निर्मोक तत्त्वदर्शाद्याः भविष्यन्नृत्य सस्यता ददा चतुर्दशे तु पर्याये भौत्यस्यैवान्तरे मनो आग्निग्रह कश्यपश्चैव पौलस्त्यो मागधश्च यः भार्गवोऽप्याति बाह्यश्च शुचिराङ्गीरसस्तथा युक्तश्चैव तथा त्रेयः शुक्रो वसिष्ठ एव च अजितः पुलहश्चैव ह्यन्त्याः सप्तर्षयश्च ते पवित्राश्चक्षुषा देवः शुचिरिन्द्रो भविष्यति। ओम नमः शिवाय। एतेषां कल्प उत्थाय कीर्तनात् सुखमेधते अतीता नागतानां वै महर्षीणां नरैः सदा देवतानां गणाः प्रोक्ता शृणु पंच महामुने तुरंगभीरुबुधनश्च तनुग्रोनुग्र एव च अतिमानी प्रवीणश्च विष्णुः संक्रन्दनस्तथा तेजस्वी सबलश्चैव भौत्यस्त्वेते मनोसुतः भौत्यस्वैवाधिकारे वै पूर्णे कल्पस्तु पूर्यते इत्येते नागतातीता मानवः कीर्तिता मया उक्तः सनत्कुमारेण व्यासायामित तेजसा पूर्णे युगसहस्रान्ते परिपाल्य स्वधर्मतः प्रजाभिस्तपसा युक्ता ब्रह्मलोके व्रजन्ति ते युगानि सप्त त्विस्त्वेकं सामग्राण्यांतरमुच्यते चतुर्दशैते मनवः कीर्तिता कीर्तिवर्धना मनवन्तरेषु सर्वेषु संहारान्ते पुनर्भवः या शक्यमन्तरं तेषां वक्तुं वर्षशतैरपि पूर्णे शतसहस्रे तु कल्पो निशेष उच्यते तत्र सर्वाणि भूतानि दग्ध्यान्यादित्यरश्मिभिः ब्राह्मणामग्रतः कृत्वा सदादित्या गणैर्मुने प्रविशन्ति सुरश्रेष्ठं हरिं नारायणं परं स्रष्टारं सर्वभूतानां कल्पान्तेषु पुनः पुनः भूयोऽपि भगवान् रुद्रा संहर्ता काल एव हि कल्पान्ते तत्प्रवक्ष्यामि मनोर्वयवस्तस्य वै कल्पान्ते तत्प्रवक्ष्यामि मनोर्वयवस्तस्य वै इति ते कथितं सर्वं मन्वन्तर समुद्भवं विसर्गं पुण्यमाख्यानं धन्यं कुलविवर्धनम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 24वां अध्याय। ओम नमः 34वां अध्याय। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 34वां अध्याय। चतुर्दश मनवंतरों का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सौनक जी बोले, हे सूत जी, आप सभी मनवंतरों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा कीजिए। अब तक जितने भी मनु हुए हैं उन सब का वर्णन हम लोग सुनना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, स्वयंभू
स्वरोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, इन 6 मनुओं को मैंने आपसे कह दिया है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब वैवस्वत मनु का वर्णन कर रहा हूँ। उसके बाद क्रमशः सावर्णी, रौच्य, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी ये मनु भविष्य में होने वाले हैं। इस प्रकार मैंने बीते हुए 6 मनुओं, वर्तमान 7वें वैवस्वत मनु तथा आगे आने वाले 7 मनुओं, कुल मिलाकर 14 मनुओं को कहा है, जैसा कि मैंने सुना है। ओम नमः शिवाय। हे मुनि शौनक जी, तीनों कालों में होने वाले इन 14 मनवंतरों तथा सहस्त्र युगात्मक कल्प का वर्णन किया गया है। अब उनके ऋषियों, मनुपुत्रों और देवताओं को आपसे कह रहा हूँ। हे शौनक जी, प्रेम पूर्वक आप उन यशस्वियों का श्रवण कीजिए। स्वयंभू मनवंतर में मरीचि, अत्रि, भगवान अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ ये 7 ब्रह्मपुत्र कहे गए हैं। हे मुने, उत्तर दिशा में स्थित महर्षिगण उस समय के सप्तर्षि और उस मनवंतर में याम नामक देवता हुए। अग्निघ्र, अग्निबाहु, मेधा, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, धृतिमान, हव्य, सवन और शुभ्र ये 10 महात्मा स्वयंभू मनु के पुत्र कहे गए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ शौनक जी, उस समय यज्ञ नामक इंद्र कहे गए हैं। ओम नमः शिवाय। हे तात शौनक जी, इस प्रकार मैंने पहला स्वयंभू मनवंतर कहा, अब मैं दूसरा मनवंतर कह रहा हूँ, उसे आप भली भांति सुने। दूसरे मनवंतर में ऊर्जा स्तंभ, परस्तंभ, ऋषभ, वसुमान, ज्योतिष्मान, द्युतिमान तथा 7वें रोचस्मान ये महर्षि सप्तर्षि कहे गए हैं। उस काल में रोचन नामक इंद्र हुए। स्वरोचिस मनवंतर में तुषित नाम वाला देवता कहे गए हैं। ओम नमः शिवाय। हे मुनि श्रेष्ठ, हरिग्न, सुकृति, ज्योति, आयुर्मूर्ति, अयस्मय, प्रथित, मनस्यु, नभ और सूर्य ये महात्मा स्वरोचिस मनु के महान बल तथा पराक्रम वाले 10 पुत्र कहे गए हैं। हे मुनि, मैंने दूसरा मनवंतर भी आपसे कह दिया, अब मैं तीसरे मनवंतर का वर्णन कर रहा हूँ, आप उसे सुने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो कभी महान ओजस्वी हिरण्यगर्भ के ऊर्जा नाम से प्रसिद्ध पुत्र थे, वे ही वशिष्ठ के तात 7 पुत्र हुए, जो वासिष्ठ नाम से प्रसिद्ध हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, वे इस तृतीय मनवंतर के ऋषि कहे गए हैं। उत्तम नामक तीसरे मनु के भी 10 पुत्र हुए। उनका कथन इस प्रकार कह रहा हूँ, आप उसे सुने। इस उर्जित, ऊर्ज, मधु, माधव, शुचि, शुक्रवह, नभस, नभ और ऋषभ ये नाम हैं। उस समय सत्यवेद, श्रुत आदि देवता हुए। हे मुने, उस काल में सत्यजित नामक इंद्र हुए, जो तीनों लोकों के अधिपति थे। हे मुने, इस श्रेष्ठ तृतीय मनवंतर का वर्णन किया है, अब चतुर्थ मनवंतर को आपसे कह रहा हूँ। गार्ग्य, पृथु, बाग्मी, जय, धाता, कपीनक, कपिवान ये चतुर्थ मनवंतर के सप्तर्षि हुए। उस समय सत्य नाम के देवता हुए और त्रिशिख नामक इंद्र हुए, ऐसा जानना चाहिए। हे मुने, अब मनु के पुत्रों को सुनिए। द्युतिपोत, सौतपस्य, तप, शूल, तापन, तपोरति, अकलमास, धनवी, खड्गी और महान ऋषि ये तापस मनु के महाव्रती 10 पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार मैंने आपसे चौथे तामस मनवंतर का भी वर्णन आपसे कर दिया। हे तात, अब आप 5वें मनवंतर का श्रवण कीजिए। देवबाहु, जय, वेदशिरा, मुनि, हिरण्यरोमा, पर्जन्य, सोमपाई, ऊर्ध्वबाहु तथा सत्यनेत्ररथ ये सप्तर्षि हुए 5वें मनवंतर में। उस समय तपस्वी स्वभाव वाले भूतरज नामक देवता हुए और विभु नामक त्रिलोकाधिपति इंद्र हुए। उस समय तामस के सहोदर भाई रैवत नामक पंचम मनु को जानना चाहिए। हे मुने, अर्जुन अथवा पंक्ति विघ्न, दक्ष कन्या प्रिया, दया आदि के पुत्र हुए, जो महान तपस्या से युक्त होकर मेरु पृष्ठ पर अब भी निवास करते हैं।
रुचि के पुत्र प्रजापति रौच्य भी मनु कहे गए हैं, जिन्होंने भूति नामक स्त्री से भौत्य नामक पुत्र उत्पन्न किया। इस कल्प में ये 7 अनागत मनु कहे गए हैं और 7 अनागत महर्षि कहे गए हैं, जो स्वर्गलोक में सदा निवास करते हैं। ओम नमः शिवाय। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज ये सप्तऋषि कहे गए हैं। परशु, राम, व्यास, अत्रि गोत्रीय बहुश्रुत दीप्तिमान, भरद्वाज गोत्रीय महातेजस्वी, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, गौतम पुत्र शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, कुशिक वंशी गालव एवं कश्यप वंशी रुरु ये 7 महात्मा आगे सप्तर्षि होने वाले हैं। उसमें स्वयंभू ब्रह्मा के ने तीनों को ही अनागत देखा है। उस समय वे देवता मरीचि पुत्र महात्मा कश्यप के पुत्र होंगे और उस समय विरोचन के पुत्र बलि इंद्र होंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शौनक, विशांग, आवनीवान, सुमंत, धृतिमान, वसु, सूरी, सुरा, विष्णु, राजा, सुमति ये 10 सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। इस प्रकार 8वां मनवंतर कहा गया है। अब 9वें मनवंतर का श्रवण कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैंने पहले दक्ष सावर्णी मनु को कह रहा हूं, उसे आप सुने। पुलस्त्य वंशी मेधातिथि, कश्यप वंशी, वसु, भृगुवंशी ज्योतिष्मान, धैर्यवान, अंगिरा, वशिष्ठ वंशी सवन, अत्रिवंशी हव्य और पुलह ये 7 सप्तऋषि रोहित मनवंतर में होंगे। हे महामुने, इस मनवंतर में देवताओं के ये 3 गण होंगे। वे दक्ष पुत्र प्रजापति रोहित के पुत्र होंगे। धृष्टकेतु, दीप्तकेतु, पंचहस्त, निराकृति, पृथुश्रवा, भूरिद्युम्न, ऋचिक, बृहत, गय ये प्रथम दक्ष सावर्णी के 9 महातेजस्वी पुत्र होंगे। 10वें और दूसरे सावर्णी मनु का जब मनवंतर होगा तब पुलह वंशी हविष्मान, भृगुवंशी प्रकृति, अत्रिवंशी अपोमुक्ति, वशिष्ठ वंशी अव्यय, पुलस्तवंशी प्रयति, कश्यप वंशी भामार, अंगिरा वंशी अनेना के पुत्र सत्य ये 7 परमर्षि सप्तऋषि होंगे। इस मनवंतर में जो दुष्यंत नाम वाले कहे गए हैं वे देवता होंगे। उनमें ये महेश्वर, शंभु ही इंद्र कहे गए हैं और अक्षतवान, उत्तमौजा, पराक्रमी भूरिसेन, शतानीक, निरामित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूरिद्युम्न, सुवर्चा और अर्ची ये मनु के 10 पुत्र कहे गए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब तीसरे सावर्णी मनवंतर के 11वें मनु होंगे उस समय जो 7 ऋषि होंगे उन्हें मैं आपसे कह रहा हूं, आप उनको सुने। कश्यप वंशी हविष्मान, वरुण वंशी वपुष्मान, अत्रिवंशी वशिष्ठ, अंगिरा वंशी अनय, पुलस्त्य वंशी चारुध्यस्य, निरस्व और तेजस अग्नि अग्नितेजा ये 7 ऋषि कहे गए हैं और 3 देवगण कहे गए हैं। वे ब्रह्मा जी के पुत्र वैधृत नाम वाले कहे गए हैं। सर्वग, सुशर्मा, देवानीक, क्षेमक, दृढ़ेशु, खंडक, दर्श, कुहू, बाहु ये मनु के पुत्र कहे गए हैं। ये तीसरे सावर्णी मनु के 9 पुत्र कहे गए हैं। अब चतुर्थ सावर्णी सप्तर्षियों को मुझसे सुने। उनमें वशिष्ठ पुत्र द्युति, अत्रि गोत्री सुतपा, तपोमूर्ति अंगिरा, तपस्वी कश्यप, तपोधन पौलस्त्य, तपोरति पुलह और 7वें तपोनिधि भार्गव कहे गए हैं। इस मनवंतर में ब्रह्मा के 5 मानस पुत्र देवगण कहे गए हैं। उस समय प्रजाओं को सुख देने वाले तथा त्रिलोकी के अधिपति ऋतधामा इंद्र होंगे। हे मुने, आगे आने वाले 12वें रौच्य नामक मनवंतर में धृतिमान, अंगिरा, पुलस्त्यवंशी हव्यमान, पुलहवंशी तत्वदर्शी निरुत्सव भार्गव, प्रपंच रहित आत्रेय, निर्देह कश्यप और वशिष्ठ वंशी सुतपा ये 7 सप्तर्षि होंगे। इसमें स्वयंभू ब्रह्मा जी ने देवताओं के 3 गण कहे हैं। दिवसपति उस मनवंतर में इंद्र होंगे। विचित्र, चित्र, नय, धर्म, धृतरोग्र, सुनेत्र, छत्रवृद्धक, निर्भय, सुतपा और द्रोण ये रौच्य मनु के 10 पुत्र होंगे। आत्मज्ञानी देवर्षि गण नामक 13वें मनु होंगे। चित्रसेन, विचित्र आदि उन देव सावर्णी के पुत्र होंगे।
उस समय सुकर्म तथा सुमात्र नाम वाले देवता होंगे, दिवसपति नामक इंद्र होंगे और निर्मोक तत्वदर्शी ऋषि होंगे। 14वें भौत्य नामक मनु के काल में कश्यप वंशी, अग्निघ्र, पुलस्त्य वंशी, मागध और भृगुवंशी, अतिबाह्य अंगिरा गोत्रीय सुचि, अति गोत्रीय युक्त, वशिष्ठ गोत्रीय सुक तथा पुलह गोत्रीय अजित ये अंतिम मनु के सप्तर्षि होंगे। इस मनवंतर में पवित्र चाक्षुष देवगण होंगे और सुचि नामक इंद्र होंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अतीत तथा अनागत इन महर्षियों का सर्वदा प्रातः काल उठकर नाम कीर्तन करने से मनुष्यों के सुखों की वृद्धि होती है। हे महामुने सौनक जी, सुनिए, इसमें देवताओं के 5 गण कहे गए हैं और तुरंग, भीरु, बुधन, तनुग्र, अनुग्र, अतिमानी, प्रवीण, विष्णु, संक्रंदन, तेजस्वी तथा सबल ये 10 भौत्य मनु के पुत्र होंगे। भौत्य मनु के अधिकार काल की पूर्णता के साथ ही कल्प पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार मैंने भूत भविष्य के इन मनुओं का वर्णन किया है, जिनके विषय में महातेजस्वी सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा था। वे मनु 1000 युग पर्यंत अपने धर्म के अनुसार प्रजाओं का पालन कर तपस्या से युक्त हो प्रजाओं के साथ ब्रह्मलोक को जाते हैं। 71 चतुर्युगी को एक मनवंतर का काल कहा जाता है। हे महर्षि, इस प्रकार मैंने कीर्ति को बढ़ाने वाले इन 14 मनुओं का वर्णन कर दिया है। सभी मनवंतरों के पूर्ण हो जाने पर संहार के अंत में पुनः सृष्टि होती है। सैकड़ों वर्षों में भी उनके मनवंतरों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। 100,000 चतुर्युगी बीत जाने पर एक कल्प की समाप्ति कही गई है। ओम नमः शिवाय। उस समय सूर्य की किरणों से सभी प्राणी भस्म हो जाते हैं। हे मुने, वे समस्त प्राणी कल्पों के अंत में ब्रह्मदेव को आगे कर आदित्य गणों के साथ सभी प्राणियों के सृष्टा तथा देवताओं में श्रेष्ठ श्रीहरि नारायण में बार बार प्रविष्ट होते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कल्प के अंत में काल स्वरूप भगवान रुद्र पुनः संहार करते हैं। इसका वर्णन मैं वैवस्वत मनु के प्रसंग में आगे आपसे करूंगा। इस प्रकार मैंने मनवंतरों की उत्पत्ति तथा विसर्ग से संबंधित संपूर्ण आख्यान आपसे कह दिया है, जो पुण्यप्रद, धन्यता को देने वाला तथा कुल की वृद्धि करने वाला है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। इति श्रीशो महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम सर्वमन्वन्तरानुकीर्तनं नाम 34 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्रीशो महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में सर्वमन्वन्तरानुकीर्तन वर्णन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्रीशो महापुराण उमा संहिता 35 अध्यायः। विवस्वान एवं संज्ञा का वृत्तांत वर्णन पूर्वक अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूतवाचो विवस्वान् कश्यपायज्ञे दाक्षायण्याम महर्षे तस्य भार्या भवत संज्ञा त्वष्ट्री देवी सुरेणुका मुने सहस्रुणा तेनो तेजसा दुसहेन च भातृरूपेण नातुष्या द्रूप यौवनशालिनी आदित्यस्य हि तद्रूपो सहिष्णु सुतेजसः दह्यमाना तदोद्वेगो गमकरोद्वारवर्णिनी ऋषेस्यां श्रीण्ययपत्यानि जनयामास भास्करः संज्ञायां तु मनुः पूर्वं श्राद्ध देवो प्रजापतिः यमस्य यमुना चैव यमलोसां बभूवतुः एवं हि त्रीण्यपत्यानि तस्यां जातानि सूर्यतः संवर्तुलं तु तद्रूपं दृष्ट्वा संज्ञा विवस्वतः असहन्ति तथा छायामात्मनः साज्रच्छुभासुम्भामो
मायामयी तु सा संज्ञामवोचद भक्तितः शुभे किं करोमि कार्यं ते कथयस्य शुचिस्मिति। संज्ञोवाचो अहं यास्यामि भद्रं ते ममैव भवनं पितुः त्वत्भवने सत्यं वास्तव्यं निर्विकारतः इमौ मे बालकौ साधु कन्या चेयं सुमध्यमाः पालनीया सुखेनैव मम चेदिच्छसि प्रियं। छायोवाचो आकेशा ग्रहणाद्देवी सहिष्येऽहं सुदुष्कृतं नाख्यास्यामि मतं तुभ्यं गच्छ देवी यथा सुखं। सूतवाचो इत्युक्त्वा सागमद्देवी व्रीडिता सन्निधौ पितुः पित्रा निर्भत्सिता तत्र नियुक्ता सा पुनः पुनः आगच्छद्वडवा भूत्वा छाद्य रूपं ततः स्वकम् अकुरुंस्तद्दोत्तरान् प्राप्य तृणान्येव चचारः। ओम नमः शिवाय। संज्ञामतां तु रविर्मत्वा छायायां सुसुतं तदा जनयामास सावर्णी मनुम वै सविता किलः। संज्ञानुप्रार्थिता छाया सा स्वपुत्रेऽपि नित्यसा चाकाराभ्याधिकं स्नेहं न तथा पूर्वजे सुते मनुस्तस्याक्षमत्तं तु यमस्तं नैव चक्षमे असा सरोसस्तु बाल्या च अभाविनोऽर्थस्य गौरवातो छायां संतर्जयामासो पदा वैवस्वतो यमः तं ससाप तथा क्रोधात् छाया तु कलशीकृतः चरणः पततामेषो तवेति भ्रसरोषतः यमस्ततः पितुः सर्वं प्राञ्जलि प्रत्यवेदयतो भ्रशं शापभयोद्विग्नः संज्ञावाक्यैर्विचेष्टितः मात्रा स्नेहेन सर्वेषु वर्तितव्यं सुतेषु वै स्नेहमस्मा स्वपाकृत्य कनीयान् संविभर्ति सः तस्मान्योद्यतः पादस्तद्भवान् छन्तुमर्हति सप्तोऽहमस्मि देवेशो जनन्या तपतामरः तव प्रासादाचारणो नापतेन ममो गोपते। सवितोवाचो असंशयं पुत्र महादेविष्यत्र कारणं येन त्वामाविशत्क्रोधो धर्मज्ञं सत्यवादिनं न शक्यते तन्मिद्यां वै कर्तुमात्र वचस्तवा क्रमयो मां समादाय गमिष्यन्ति महीतले तद्वाक्यं भविता सत्यं त्वं चात्रातो भविष्यसि कुरु तात न संदेहं मनश्चाश्वास्य स्वं प्रभु। सूतवाचो इत्युक्त्वा तनयं सूर्यो यमसंज्ञं मुनीश्वरः आदिश्चाब्रवीतांस्तु छाया क्रोधसमन्वितः। सूर्यवाचो हे प्रिये कुमते चाण्डी किं त्वया चरितं किला किन्तु मेऽभ्याधिकं स्नेहा एतादाख्यातुमर्हसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम् अहं शरणं गता। सूतवाचो सहारवीर्वचनं श्रुत्वा यथा तथ्यं न वेदयत निर्दग्धा कामरविणा शान्त्ययामास वै तदा तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा सूर्यो गात्वाष्टुरन्तिकं पप्रच्छ त्वं क्व वै संज्ञेप्ति त्वष्ट्वा सूर्यमथाब्रवीतो। त्वष्टुवाचो तवाति तेजसा दग्धा इदं रूपं न शोभते असहन्ति चा तत्संज्ञां वने वसति साद्वले श्लाघ्या योग बलोपेता योगमासाद्य गोपते अनुकूलस्तु देवेशो असन्दिश्यात्मयम् मतं रूपं निवर्तयाम्यद्य तव कान्तं करोम्यहं। सूतवाचो तच्छ्रुत्वापगता क्रोधो मार्तण्डस्य विवस्वतः भूभ्रमीमारोप्य तत्तेजा सातयामास वै मुनिः ततो विभ्राञ्जितः रूपं तेजसा संवृतेन च कृतं कान्तातरं रूपं त्वष्ट्रा तच्छ्रुशुभे तदा ततो धीयोगमास्थाय स्वाम भार्या हि ददर्शः अधृश्यां सर्वभूतानां तेजसा नियमेन च स्वस्वरूपं समास्थाय गत्वा तां मैथुनेच्छया मैथुनाय विचेष्टन्ति परपुंसोऽभिशङ्कया मुखतो नासिकायां तु शक्रं तदभ्यादधान् मुने। ओम नमः शिवाय।
देवो ततः प्रजायेतामश्विनोभिषेजाम्बरो नासत्युतो च दस्त्रो च स्मृतो दाव विश्वनावामपि। ओम नमः शिवाय। ताम तु कान्ते रूपेण दर्शयामास भास्करः आत्मानं सा तु तं दृष्ट्वा प्रहस्त्रापतिमादरातो पत्या तेन ग्रहं प्रागात् स्वं सती मुदितानना अमुदूदातेथो तौ प्रीत्या दंपति पूर्वतोधिकम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यमस्तु कर्मणा तेनो भ्रसं पीडितमानसा धर्मेण रञ्जयामासो धर्मराजो इमः प्रजाः लेभे सा कर्मणा तेन धर्मराजो महाद्युति पितॄणामाधिपत्यं च लोकपाला त्वमेव च मनुः प्रजापतिस्त्वासीत सावर्णी सा तपोधना अभाव्या सा कर्मणा तेनो मनो सावर्णी केन्तरे मेरुपृष्ठे तपो घोरो मद्यापि चरते प्रभु यवीयसी तयोर्यातु यमी कन्या यशस्विनी अभयवत्सा सरिश्चेष्ट्रा यमुना लोकपावनी अमुनिरित्युच्यते लोके सावर्णीरिति चोच्यते यह इदं जन्म देवानां शृणुयाद्यारयेत्वा आपदं प्राप्य मुच्येत प्राप्नुयात् सुमाहद्यथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 35वां अध्याय विवस्वान एवं संज्ञा का वृत्तांत वर्णन पूर्वक अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूत जी बोले, हे महर्षि कश्यप से दक्ष पुत्री अदिति में विवस्वान उत्पन्न हुए। उनकी पत्नी त्वष्टा पुत्री देवी संज्ञा हुई, जो सुरेणुका नाम से भी विख्यात हैं। रूप यौवन में समन्वित वह संज्ञा अपने पति के असहिष्णु तथा दुसह तेज से संतुष्ट नहीं हुई। तब अत्यंत तेजस्वी सूर्य के उस तेज को सहने में असमर्थ वह सुंदरी जलती हुई अत्यंत उद्विग्न हो गई। हे ऋषि, आदित्य ने इस संज्ञा से 3 संतानें उत्पन्न की। सर्वप्रथम श्राद्धदेव प्रजापति मनु हुए। उसके अनंतर यम और यमुना ये दोनों जुड़वे पैदा हुए। इस प्रकार सूर्य से संज्ञा से 3 संतानें उत्पन्न हुई। ओम नमः शिवाय। उसके बाद सूर्य से उस संवर्तुल अर्थात उत्पीड़क रूप को देखकर उसे सहन न करती हुई उस संज्ञा ने अपनी सुंदर छाया का निर्माण किया। तब उस मायामयी छाया ने संज्ञा से भक्तिपूर्वक कहा, हे शुभे, हे सुचिस्मृति, मैं यहाँ आपका कौन सा कार्य करूं, आप मुझे बतावें। संज्ञा बोली, तुम्हारा कल्याण हो। मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम इस भवन में निर्विकार भाव से निवास करो। यदि तुम मेरा हित चाहती हो तो मेरे इन दोनों साधु स्वभाव पुत्रों का और इस सुंदरी कन्या का सुखपूर्वक पालन करना। छाया बोली, हे देवी, मैं अपना केस पकड़े जाने तक अत्याचार सहन करूंगी और तब तक आपका रहस्य सूर्य से नहीं कहूंगी। आप सुखपूर्वक जाइए। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे सौनक जी, ऐसा कहे जाने पर वह संज्ञा लज्जित हो अपने पिता के पास चली गई। वहां पर पिता ने उसे बहुत समझाया और वहां से जाने के लिए उसे बारंबार विवश किया। तब वह अपने स्वरूप को छिपाकर घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरु देश में जाकर तृणों के बीच में गुप्त रूप से विचरण करने लगी। ओम नमः शिवाय। उसके बाद सूर्य ने छाया को ही संज्ञा समझकर उससे सावर्णी मनु नामक सुंदर पुत्र को उत्पन्न किया। संज्ञा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भी वह छाया अपने पुत्र सावर्णी से अधिक स्नेह करती थी, किंतु संज्ञा पुत्रों को उतना स्नेह नहीं करती थी। श्राद्धदेव मनु ने तो इसे सह लिया, किंतु यम को यह सहन नहीं हुआ। इसलिए जब बचपने के कारण तथा भवितव्यता के वश हो क्रोधित होकर उन वैवस्वत यम ने छाया को पैर उठाकर धमकाया। तब पापनी छाया ने क्रोधपूर्वक उसे शाप दे दिया कि तुम्हारा यह चरण पृथ्वी पर गिर जाए। इसके बाद यम ने हाथ जोड़कर सारा समाचार अपने पिता से निवेदन किया।
साप के भय से अत्यंत व्याकुल एवं संज्ञा के वचनों से प्रेरित हुए यम ने कहा कि माता को चाहिए कि वह अपने सभी पुत्रों को स्नेहपूर्वक समता का व्यवहार करे, किंतु वह छाया तो हम लोगों से स्नेह हटाकर केवल छोटे भाई का लालन पालन करती है, इसलिए मैंने उसे मारने के लिए पैर उठाया। इसे आप क्षमा कीजिए। हे देवेश, हे तेजस्वियों में श्रेष्ठ, हे गोपते, माता ने मुझे शाप दिया है, अतः आपकी कृपा से मेरा चरण ना गिरे। सविता अर्थात सूर्यदेव बोले, हे पुत्र, इसमें संदेह नहीं, यह इसमें निस्संदेह कोई कारण होगा जिससे तुम्हारे जैसे धर्मज्ञ तथा सत्यवादी को क्रोध उत्पन्न हुआ। तुम्हारी माता का वचन तो मिथ्या नहीं जा सकता है। कीड़े तुम्हारे चरणों का मांस लेकर पृथ्वी में चले जाएंगे, इससे उसकी बात भी सत्य हो जाएगी और तुम्हारी रक्षा भी हो जाएगी। हे तात, हे प्रभु, अपने मन को आश्वस्त कर लो और संदेह मत करो। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, यम नामक पुत्र से ऐसा कहकर आदित्य सूर्य ने क्रोधित हो उस छाया से कहा। सूर्य बोले, हे प्रिय, हे कुमते, हे चंडी, तुमने यह क्या किया? तुम अपने पुत्र में न्यूनाधिक का स्नेह क्यों करती हो, इससे मुझे बताओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, अपनी इच्छा से प्रज्वलित हुए सूर्य देव के द्वारा जलाई जाती हुई छाया ने उनका कथन सुनकर तथ्यपूर्ण उत्तर दिया। तब सूर्यदेव ने उसे सांत्वना प्रदान की। उसकी बात सुनकर सूर्य त्वष्टा के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि संज्ञा कहाँ है। तब त्वष्टा ने सूर्यदेव से कहा। त्वष्टा बोले, आपके अत्यंत तेज से जलती रहने के कारण उसे आपका यह रूप अच्छा नहीं लगता है, अतः उसे सहन न करती हुई वह तृणों से भरे वन में निवास करती है। हे गोपते, योग बल से युक्त तथा योग का आश्रय लेकर स्थित वह संज्ञा प्रशंसनीय है। हे देवेश, अपनी बात कहकर आप अनुकूल हो जाइए, अब मैं आपके रूप को मनोहर बना देता हूँ। सूत जी बोले, यह बात सुनकर विवस्वान सूर्य का क्रोध दूर हो गया। तब त्वष्टा मुनि ने सान पर स्थापित कर उनके तेज को कम कर दिया, जिसके बाद तेज से छील दिए जाने से उनका रूप मनोहारी हो गया। जब त्वष्टा ने उनके रूप को अत्यधिक सुंदर बना दिया, तब वे अति शोभित होने लगे। इस प्रकार सूर्य देव ने योग में स्थित होकर अपने नियम और तेज के कारण संपूर्ण प्राणियों का अपराजेय अपनी भार्या को देखा। तब अश्व का रूप धारण कर सूर्य संग की इच्छा से वहां पहुंच गए। हे मुने, तब संग के लिए चेष्टा करते हुए सूर्य को देखकर पर पुरुष की शंका से युक्त संज्ञा ने उनका शुक्र मुख से लेकर नासिका में धारण कर लिया। इससे वैद्यों में श्रेष्ठ युगल अश्विनी कुमार देवता उत्पन्न हुए। वे दोनों अश्विनी कुमार नासत्य अथवा दस्र कहे गए हैं। ओम नमः शिवाय। उसके बाद सूर्य ने उसको अपने मनोहर रूप का दर्शन कराया। तब आत्मस्वरूप अपने पति देव को आदर पूर्वक देखकर वह संज्ञा प्रसन्न हो गई और इसके बाद प्रसन्न मुख वाली वह सती पति के साथ अपने घर चली गई। इस प्रकार दोनों स्त्री पुरुष प्रीति से युक्त होकर पहले से भी अधिक प्रसन्न हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता के तिरस्कार स्वरूप उस कर्म से अत्यंत व्यथित धर्मराज यम धर्मपूर्वक प्रजाओं को प्रसन्न करने लगे। उस कर्म से महातेजस्वी धर्मराज को पितरों का आधिपत्य तथा लोकपाल का पद प्राप्त हुआ। तपोधन सावर्णी को भी प्रजापति मनु का पद प्राप्त हुआ। वे अपने उस कर्म से वैवस्वत मनु के बाद सावर्णी मनवंतर के मनु हुए होंगे। वे प्रभु आज भी सुमेरु पर्वत पर घोर तप कर रहे हैं। लोक में उन्हें मनु कहा जाता है और सावर्णी भी कहा जाता है। वे उन दोनों से छोटी जो यशस्विनी कन्या यमी थी, वह नदियों में श्रेष्ठ लोकपावनी यमुना हुई। जो देवगणों के जन्म के इस आख्यान का श्रवण करता है अथवा इस स्मरण करता है, वह आपदग्रस्त होने पर भी उससे मुक्त हो जाता है और महान यश को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्रीशो महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम मनवंतर कीर्तने वैवस्वत वर्णन नाम 35वां अध्याय। इस प्रकार श्रीशो महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में मनवंतर कीर्तन में वैवस्वत वर्णन नामक
35वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः